जिसके खिलाफ निगम कार्रवाई करता है। 3 बार पहले नोटिस दिया जाता है और नोटिस के ऊपर जब कोई अमल नहीं होता है, निगम अपना बुलडोजर चला के मकानों को ध्वस्त करती है। कृषि भूमि को, कॉलोनी को डेवलप करने के लिए निगम से परमिशन लेना पड़ता है और मानक बनता है। ऐसे ही आप कॉलोनी डेवलप नहीं कर सकते। निगम का बुलडोजर चलता और पूरी तरीके से 11 मकानों को यहाँ ध्वस्त किया गया है और इसके पीछे आपको वहाँ भी मैं दिखाऊंगा 5 मकान, वहाँ टोटल 16 मकानों पर निगम बुलडोजर चलाता है। तो बुलडोजर चलना मतलब मिट्टी में मिल गया। अब इस मकान का कोई औचित्य नहीं है। आपको आसपास दिख रहा होगा ये मकान जो है, इस पे बुलडोजर चला हुआ है। आगे का जो हिस्सा होता है पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और इसमें टोटल 11 मकान बने हुए थे। निगम की कार्यवाही बीते 31 तारीख को हुई थी, जिसमें से बोरिया खुर्द के अंतर्गत आने वाली एक जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के कुल 16 मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिस कॉलोनी का नाम है सिद्धि विनायक। कुल बोरिया खुर्द के अंतर्गत उस दिन निगम ने करीब 25 एकड़ भूभाग पर जो अवैध तरीके से कॉलोनी बसाई गई थी, साथ में कॉलोनी बसाने की प्लान चल रहे थे, जैसे बाउंड्री वाल कर दिया गया, नींव डाल दी गई, टोटल 25 एकड़ भूभाग पर जो कि कृषि भूमि थी, जो कह सकते हैं कि बिल्डर हैं वो कॉलोनियों को डेवलप कर रहे थे, जिसके खिलाफ निगम कार्रवाई करता है। 3 बार पहले नोटिस दिया जाता है और नोटिस के ऊपर जब कोई अमल नहीं होता है कॉलोनाइजरों के द्वारा, जिसके बाद निगम अपना बुलडोजर चला के मकानों को ध्वस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो रोड है अभी टेम्पररी है। टेम्पररी क्या है कि मतलब बस मुरुंग बिछा दिया गया, ऊपर से गिट्टी डाल दी गई है, लेकिन मकान पूरी तरीके से बन के तैयार थे। जब बारिश होती होगी, जो भी कॉलोनी बिल्डर डेवलप किए हैं, तो आप सोच सकते होंगे मिट्टी के रास्ते हैं। जब बारिश होती होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पानी है वो सड़कों पर आता होगा। चूँकि ये जो पूरा भूभाग है, जो स्थिति आपको दिख रही है, ये पूरी तरीके से कृषि भूमि है। कृषि भूमि को, कॉलोनी को डेवलप करने के लिए निगम से परमिशन लेना पड़ता है और मानक बनता है। ऐसे ही आप कॉलोनी डेवलप नहीं कर सकते, जिसको लेकर निगम 3 बार नोटिस भी दिया, लेकिन वही है, जो बिल्डर थे वो उस चीज़ को ध्यान नहीं दिए, जिसके बाद निगम का बुलडोजर चलता और पूरी तरीके से 11 मकानों को यहाँ ध्वस्त किया गया है और इसके पीछे आपको वहाँ भी मैं दिखाऊंगा 5 मकान, वहाँ टोटल 16 मकानों पर निगम बुलडोजर चलाता है। और ऐसे ही कुछ और भी जगहें हैं जिसको मैं जिक्र करना चाहूँगा। कांदुल जाने वाली रोड पर 10 एकड़ जो भूभाग था उसको घेर के बैरिकेटिंग करके वहाँ भी कॉलोनी बनाने का प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसको भी ध्वस्त किया। साथ में अनुग्रह सोसाइटी के पीछे जो है बिंदन नगर है, वहाँ पे भी अवैध रूप से बैरिकेटिंग कर दी गई थी, मतलब उसको भी कॉलोनी का रूप दिया जा रहा था। प्लाटिंग शुरू हो गई थी अवैध तरीके से, प्लाटिंग के बाद उस पर मकान बनते बिकते और फिर वहाँ भी 3 एकड़ की ऐसी निगम ने कार्यवाही की। और साथ में दुर्गा विहार एक जगह है इसी बोरिया खुर्द में, वहाँ भी 6 एकड़ निगम ने, वहाँ पे भी अवैध तरीके से जो प्लाटिंग हुई थी, जो कह सकते हैं कि मकान बनाने की प्रोसेसिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस पर भी वहाँ भी निगम ने कार्रवाई की थी। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस मकानों को कितने लोगों ने खरीदा, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। चूँकि इस पर निगम जब कार्यवाही की, बुलडोज़र आया और बुलडोज़र ध्वस्त कर दिया। स्वाभाविक सी बात है, 3 बार नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई, जब बिल्डरों ने सुध नहीं लिया, उसके बाद निगम का बुलडोज़र चलता है। आपको बाकायदा दिख रहा होगा किस हिसाब से अभी ये जो इलाका है, जो ये कॉलोनी है, कॉलोनी को नाम तो दे दिया गया है। चूँकि ये कृषि भूभाग है, इस वजह से जो सिद्धि विनायक कॉलोनी है, वहाँ पे अभी निगम का जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए, सड़क, मुख्य रूप से सड़क, आवागमन के लिए सड़क होती है, तो अभी बना नहीं है। ये कह सकते हैं कि जितने भी अवैध तरीके से ये कॉलोनी बनाई जा रही थी, जो भी बिल्डर थे, अवैध तरीके से इस सड़क को भी बनाए हुए हैं। कुल मिला जुला कर ये है कि आगे निगम इसमें क्या कुछ कार्रवाई करता है। जोन कमिश्नर से भी हम बात करेंगे, ये जोन क्रमांक 10 में आता है, वो क्या कहते हैं कि क्या अब तक FIR हुआ कि नहीं, वो भी बड़ा सवाल है। क्योंकि सोचिए, अगर इसमें से कुछ लोगों ने टोकन मनी के रूप में कुछ पैसा दे के अपना मकान अलाट करा लिया होगा, 2-4 लाख रुपए तो गए ही होंगे, वो पैसा जो भी यहाँ पे आके मकान बनवाया, स्वाभाविक सी बात है वो बाहर का होगा, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, अपनी गाढ़ी कमाई को
यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा कि हमारा एक मकान हो जाएगा। अब ये मकान टूट चुके हैं, कई के ऐसे भी होंगे जो 15-20 लाख रुपए भी दे चुके होंगे, कई पूरे पैसे को भी दे चुके होंगे। तो ऐसे में अब उन बेचारों का क्या होगा? 11 मकान बगल वाले रो में थे और 5 मकान इस रो में है। जो भूभाग की स्थिति दिख रही है, जो मकान की स्थिति दिख रही है, उस जो एरिया दिख रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि करीब ये 2 BHK का मकान रहा होगा। आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो मकान लाइन से बने हुए थे और वेल मेंटेन, मतलब पूरे कंडीशन, रहने लायक की कंडीशन में बने हुए थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये मकान बिके थे कि अभी नहीं बिके थे, ये सवाल अभी भी अधर में लटका हुआ है। इसकी जानकारी जुटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आसपास के लोगों से जब बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी किसी भी जानकारी को साझा करने से पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं। अवैध निर्माण में जिनका नाम आ रहा है वो नाम क्रमशः बालफोर्ड ग्रुप के पंकज लाहौटी, दूसरा महेश धनगर और योगेंद्र वर्मा। निगम की कार्यवाही के बाद पूरी तरीके से आपको दिख रहा हो कि मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर चलना मतलब मिट्टी में मिल गया। अब इस मकान का कोई औचित्य नहीं है। पूरी बिल्डिंग हिल चुकी है, जो इसकी नींव है वो भी हिल चुकी है। जो भी बातचीत आगे की जोन कमिश्नर से निकलकर सामने आती है कि क्या कुछ होता है, इसमें अब तक FIR हुआ कि नहीं, FIR हुआ तो कार्रवाई हुई कि नहीं, उन तमाम सवालों पर हम कल जाके जोन कमिश्नर से भी बातचीत करेंगे। राजधानी में अवैध अतिक्रमण और प्लाटिंग करने वालों के हौसले बुलंद हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले बिल्डर बेखौफ हैं। उनको नगर निगम और प्रशासन का कोई डर नहीं है। बीते दिनों बोरिया खुर्द के अंतर्गत 25 एकड़ कृषि भूमि पर बन रही अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम और प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके अंतर्गत 16 मकानों पर निगम का बुलडोजर भी चला था। उस समय निगम के अधिकारियों ने कहा था जल्द इन बिल्डरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, लेकिन 15 से अधिक दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकरण को लेकर जब हमने जोन क्रमांक 10 के कमिश्नर विवेकानंद दुबे से बातचीत करने का प्रयास किया तो जोन कमिश्नर बसते नजर आए। जब हमने CO विश्वदीप से बातचीत करने का प्रयास किया तो वह मीटिंग का हवाला देते रहे। सवाल ये है, आखिर निगम के जिम्मेदार अधिकारी बड़े बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है?